रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब सियासी माहौल काफी तनावपूर्ण हो चुका है। बीजेपी ने आज झारखंड बंद का कॉल दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता आज सुबह से ही रांची की सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों को जाम कर दिया है। कुछ जगहों पर तो बीजेपी के कार्यकर्ता जेसीबी मशीन लेकर के सड़क पर उतर आए हैं। जेसीबी मशीनों को बीचों बीच सड़क पर खड़ा कर दिया गया है। कई जगहों पर टायर जलाए गए हैं। आज सुबह 10:30 बजे एबीवीपी के छात्र विधानसभा तक मार्च करने वाले हैं। ये विरोध प्रदर्शन छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ हो रहा है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का प्रोटेस्ट पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी अब खुलकर छात्रों के समर्थन में आ चुकी है। बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग को सही ठहराया और इस पूरे मामले पर सीधे हेमंत सरकार को घेरा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक कल की तस्वीर है और एक आज की तस्वीर है। आज भी बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने विधानसभा तक मार्च का ऐलान किया है। कल प्रोटेस्ट के दौरान जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया हालात को संभालने के लिए और कई छात्र इसमें चोटिल हुए। हालांकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं और पुलिस ने इस बीच छात्रों पर जमकर लाठियां भी चलाई हैं। और इसी लाठीचार्ज के खिलाफ जो है आज एक बार फिर से विधानसभा तक मार्च देखने को मिलेगा। सड़कों पर आज छात्र संगठन के नेताओं ने जो है टायर जला करके जेसीबी मशीनें सड़क पर ले आए हैं और उसे सड़क पर खड़ा कर दिया है और कुछ इस तरह से प्रदर्शन चल रहा है। 11:30 बजे से एबीवीपी का मार्च शुरू होना है। अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही सड़क पर उतरे हुए हैं। उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। राजतंत्र नहीं है, कल काला दिवस था। काला दिवस के आज भोजी में विरोध में यहाँ भारतीय जनता पार्टी खुल करके मैदान में आई। कल भी बच्चों के लिए सीएम का आवास का हम लोग घेरने का काम किए। उन लोग वहाँ सदन को घेरने का काम कर रहा था तो हमारे सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेता हम लोग यहाँ घूम और हम लोग को नजरबंद करके 8 बजे तक रखा गया होटबार में। तो आज उसी के आक्रोश में ये पुरजोर बंदी है, कहीं कुछ नहीं होने देंगे। बच्चों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है, खड़ा रहेगी। जब तक हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, छात्रों की बात नहीं मान लेते हैं, सीबीआई जांच नहीं करवाते हैं, सभी परीक्षा को रद्द करने का आदेश नहीं देते हैं, तब तक हम लोग ये आंदोलन को जारी रखेंगे। तो आज एक बार फिर से विधानसभा तक मार्च का ऐलान हुआ है और सुबह से ही छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं टायर जला करके विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं जेसीबी मशीन को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया गया है। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर हमला बोलते हुए छात्रों की सीबीआई जांच वाली मांग को जायज बताया। इधर विधानसभा मार्च में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद आज 18वें दिन भी छात्रों का धरना जारी है। लाठीचार्ज किया तो किसी को भी नहीं छोड़ा, कुछ मीडिया के साथियों को भी लपेट दिया उसने। अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी और लड़का लहो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। हमें मार के नौकरी बेचना चाहते हो तो आप हमें जान से मार दो, लाठी क्यों चला रहे हो, गोली चला दो। अगर यदि संघर्ष करते हैं हेमंत सोरेन तो इस तरह का व्यवहार झारखंड के लाखों बच्चों के साथ आज नहीं करते। झारखंड में छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई। घायल छात्रों की ये चीखें अब सियासी बवाल करने वाली हैं। सोमवार की तस्वीरें आपने देखी और अब आज बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी है।
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने का आज 18वां दिन है। 17वें दिन छात्रों के प्रोटेस्ट पर पुलिस के बल प्रयोग के खिलाफ आज बीजेपी ने पूरे झारखंड में बंद का ऐलान किया है, तो वहीं आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने लाठीचार्ज के खिलाफ विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। उधर 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को रांची के सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, तो छात्रों पर सख्ती के बाद आज से आंदोलन और तेज होने वाला है। बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का ऐलान किया है। आज इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर बीजेपी झारखंड को ठप करने की तैयारी में है। राज्य सरकार को, हेमंत सोरेन को सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है? सरकार क्यों कतरा रही है? सरकार कह रही कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आप सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दीजिए। गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तानाशाही सरकार है, एक कांग्रेस के समर्थन से चलने वाली सरकार का तानाशाही झारखंड में नहीं चलेगा। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि छात्रों के साथ इस प्रकार का बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करना हेमंत जी की सरकार बंद करे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रातः 8 बजे से संध्या देर रात्रि तक झारखंड बंद बुला रही है। अन्याय अत्याचार हम होने नहीं देंगे। हमारे बच्ची का अधिकार छीनने का हक किसने उनको दिया है? झारखंड पूर्णतः ठप रहेगा, लेकिन आवश्यक सेवाएं वो मुक्त रहेंगी। आज बीजेपी के बंद को देखते हुए रांची के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। बंद बुलाया गया है, तो उसमें जिला प्रशासन से, पुलिस से यही अनुरोध है कि सभी लोगों को उसको शांतियुत रूप से ही मनाएंगे। अगर कोई भी असामाजिक तत्व या कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती विधि व्यवस्था को, शांति को बिगाड़ने के लिए प्रयास करते हैं, हिंसा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। एक तरफ विपक्ष हेमंत सरकार पर हमलावर है, तो इधर सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक हैंडल करने को लेकर झारखंड पुलिस को धन्यवाद दिया है। सीएम सोरेन ने लिखा, आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी मांगों पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस को धन्यवाद दिया है, तो प्रशासन अब रांची में विधानसभा घेराव के दौरान उपद्रव करने वाले छात्रों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। इसके लिए सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज के जरिए चेहरों की पहचान की जा रही है। सोमवार देर रात प्रशासन ने दावा किया कि छात्रों के हमले में 14 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें से एक सीरियस है। हमारे झारखंड के सभी छात्र इतना शांतियुत रूप से पहले से ही कहते आ रहे हैं वो लोग, और उनका शांति का भी परिचय दिए हैं इतने 14 दिन से भी ज़्यादा आंदोलन करते हुए। लेकिन उसी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ बाहर के लोग, तत्व, असामाजिक तत्व लोग घुसने की प्रयास किया, और निश्चित रूप से उसका हम लोग हर चीज़ का वीडियोग्राफी हो रही है। हमारा सारे जितने भी प्रोसेसिंग जो चल रहा है उसमें ड्रोन का भी फुटेज है, और आने वाले समय में उनको भी चिन्हित करके जो उचित जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे पुलिसकर्मी कुल जो है सो करीबन 14 के आसपास पुलिसकर्मी जो इंजर्ड हैं। इसमें एक को मेजर इंजरी है, उसको सिर में टाँके आए हैं, और उसके अलावा बाकी जो हैं वो उन्हें हल्की फुल्की इंजरी है, उन्होंने अपना इलाज करवाया है। कुछ प्रोटेस्टर्स को भी जो है सो भागने के दौरान जो है सो हो सकता है ऐसा कि चोट लगी हो, और हम लोग उनका भी आकलन कर रहे हैं, और यदि ऐसी कोई बात सामने आती है तो सोमवार को पुलिस प्रशासन ने एक तरफ छात्रों के प्रोटेस्ट पर एक्शन लिया, तो वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर छात्रों के आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेताओं को भी हिरासत में लेकर रांची के खेलगांव कैंप जेल में दिन भर रखा गया। झारखंड जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार के एक्शन के खिलाफ अब प्रोटेस्ट जोर पकड़ चुका है। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है, तो आंदोलनकारी छात्र भी गुस्से में हैं।
अभी हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। उसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई सब रद्द हो, सीबीआई जांच हो। लेकिन ऑन स्पॉट पर जेएसएससी सीजीएल अभी रद्द का हम लोग मांग करते हैं। जयपाल स्टेडियम में जो आंदोलन आप लोगों का चल रहा था, कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक सरकार हमारी 100% मांगे नहीं मान लेती, हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक टेक्निकलिटी बोल करके हम लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जिन भर्तियों में नियुक्ति हो चुकी है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 2006 का कि अगर दूषित है प्रणाली, पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली, तो रद्द किया जा सकता है। तो हम लोग अब यह नहीं सुनने वाले हैं। दूसरा बात कि वो हमसे वार्ता क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, अब तो ये सरकार ही बताएगी कि क्यों बात नहीं करना चाह रही है। दूसरा, अब हम भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। अब रद्द होगी तभी बात होगी, और बात भी होगी तो सिर्फ सीएम से होगी। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज के बाद अब प्रदर्शनकारी छात्र नेता सीधे तौर पर सीएम हेमंत सोरेन से बात करने पर अड़ गए हैं। तो रांची में जारी छात्रों का ये आंदोलन अब सोरेन सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। इस बीच सोमवार देर शाम को पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। छात्रों ने आरोप ये लगाया है कि पुलिस ने अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें टारगेट किया और दौड़ा कर मारा गया। हालांकि पुलिस का कहना यह था कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने पथराव किया, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। और ये झड़प तब हुई जब प्रदर्शनकारी झारखंड विधानसभा के पास धरने पर बैठ गए और अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक वहां से हटने की बात कही, जिसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस एक्शन में आई और छात्रों पर लाठी चार्ज करके उन्हें हटाया गया। किसी की पीठ पर लाठियां मारी गई हैं। हम तो आराम से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। जब तक सरकार हमसे बात नहीं करती है तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। पैंट खोल नहीं सकते सर, दिखाते ना कितना मारा सर, इतना मारा गया ना कि कोई बैठ नहीं सकता सर, बैठ नहीं सकता, इतना मारा। भाग नहीं पा रहे थे, गिर रहे थे, उसके बावजूद भी उन लोगों को लाठी से मारा गया है। ये जलियांवाला बाग जैसा कारण हुआ है। बस वहाँ पे गोली चली थी, यहाँ पे लाठियाँ और गालियाँ चली है। किसी की कमर पर लाठियां भाजी गई हैं, तो किसी के हाथ और पैर पर लाठियां बरसाई गई हैं। दमनकारी सरकार है ये देखिए दमनकारी सरकार है ये देखिए हाथों में सड़क पे मेरे ऊपर तो लोग गए। अगर फ्यूचर में अगर मेरे पैर में कुछ होता है तो झारखंड सरकार उसका जिम्मेदारी लेगी, या ये जो पुलिस इसका जिम्मेदारी लेगी? छात्रों को किस कदर दौड़ा कर पीटा गया है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। छात्र हाथ जोड़ रहे थे, पुलिस से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की गुहार लगा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने रात के अंधेरे में सबको टारगेट करके मारा है। फिर छात्र हो या छात्राएं, सब पर लाठी बरसाई गई है। ये लोग के पास एक भी महिला प्रशासन नहीं थी, सबको खदेड़ के मारे। ये लोग झारखंड सरकार की गुलामी कर रहे हैं। झारखंड सरकार मैया समान योजना देती है और ये लोग माता बहनों को मारने का काम करते हैं। ये लोग को काला वर्दी पहनाना चाहिए, मुंह में फेविक्विक देना चाहिए। आज हम लोग अपने खून से इनकलाब लिख कर जाएंगे। ये पुलिस बर्बरता कर रही है और महिलाओं के साथ लाठीचार्ज किया, कपड़ा फाड़ा गया है, महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है। जब भगदड़ हुआ हम पुलिस के बीच में ही थे, पर उसके बाद भी पुलिस जबरदस्ती भगाने के चक्कर में मेरे को इतना हाइपर की कि मेरा पैर मुचका और मेरे पैर में देखिए यहाँ पे स्पेन आया हुआ है। स्टूडेंट का बर्थडे है तो अपना बर्थडे पार्टी में वो व्यस्त है। हम लोग को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, बारिश में भीग रहे हैं, कभी सूख रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, जबकि यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं, हम लोग लड़कियां थी, फिर भी कोई महिला पुलिसकर्मी यहाँ पे नहीं थी। बावजूद इसके हम लोग को भगाया गया है, लाठी उठाया गया हम लोगों पे। रांची में हजारों छात्र सड़कों पर निकले, भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन सोरेन सरकार छात्रों की मांग मानने को तैयार नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है,
आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब रांची में हुए लाठीचार्ज की गूंज जो है वो आज संसद में भी सुनाई दे सकती है। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी विपक्ष को घेरते हुए दोनों सदनों में हंगामा कर सकती है। जंतर मंतर हिंसा मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे राहुल गांधी को बीजेपी ने झारखंड लाठीचार्ज मामले को लेकर घेरा है। उधर जंतर मंतर हिंसा मामले पर संसद में चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने आरोप ये लगाया है कि राहुल गांधी गृह मंत्री के बयान की मांग करने के बाद अब चर्चा से भाग रहे हैं, जबकि गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज, मचा सियासी घमासान। संसद में आज मच सकता है हंगामा। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। बीजेपी ने जहां इस पर झारखंड बंद का ऐलान किया है, वहीं इसकी गूंज आज देश की संसद में भी सुनाई दे सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को संसद में उठा सकती है और विपक्ष को घेर सकती है। लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस पर भी हमलावर है और लाठीचार्ज का जवाब मांग रही है। मामला जब गरमाया तो राहुल गांधी ने मामले पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के खिलाफ है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। राहुल ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। राहुल के जवाब पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि झारखंड में छात्रों पर जो भी बर्बरता हुई वो राहुल के इशारे पर ही हुई है। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। झारखंड के साथ जंतर मंतर हिंसा मामले को लेकर भी सियासी घमासान तेज है। विपक्ष की मांग पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की गृह मंत्री से जवाब की मांग वाली शर्त भी मान ली है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी डिमांड में पीएमसी माफी की बात भी जोड़ दी, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल का मकसद सिर्फ संसद की कार्यवाही में बाधा डालना है और देश को गुमराह करना है। वो दरअसल चर्चा चाहते ही नहीं है। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट, जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया,
उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर पटना से सटे दानापुर से है, जहां केंद्रीय विद्यालय की एक छात्रा के गायब होने से हड़कंप मचा है। छात्रा की स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल का बैग रेलवे ट्रैक के पास मिला और इसके बाद से परिवार वाले गुस्से में हैं, नाराज हैं। उन्होंने सड़क को जाम करके लड़की की तलाश के लिए मांग की। कुछ नाराज लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की। छात्रा दानापुर के केंद्रीय विद्यालय खगौल में 10वीं में पढ़ती है। स्कूल की छुट्टी के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे वो अपनी सहेली के साथ घर वापस लौट रही थी। ये वहां लगे सीसीटीवी में दिख रहा है। इसी रूट पर लगे और सीसीटीवी में भी छात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन जब वो घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। पहले उसे स्कूल जाकर ढूंढा गया। इसी तलाश के दौरान उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म और बैग ट्रैक के पास पड़ा हुआ दिखा। फौरन फिर पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक को बुलाकर जांच शुरू की, लेकिन अब तक छात्रा का कोई पता नहीं चल सका। अब छात्रा के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने शाम 4 बजे थाने में बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, बावजूद इसके पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। परिवार वालों ने सरारी गुमटी के पास रेलवे ट्रैक पर छात्रा की ड्रेस और स्कूल बैग मिलने के बाद परिवार वालों ने किसी अनहोनी होने की संभावना को लेकर आक्रोशित होकर आगजनी करके सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सुबह 7 बजे हमने स्कूल छाड़ने के लिए छोड़ा। स्कूल तक नहीं छोड़ते हैं हम लोग, लक्ष्मी का है ना, वहाँ तक छोड़ते हैं। वहाँ से वो ऑटो धर के चली जाती है स्कूल, पर डे का काम है। उसके बाद स्कूल टाइम हुआ 7-8 बजे का टाइम है। 8 बजे से इस क्लास की 1:40 में छुट्टी होता है। छुट्टी के बाद लेट हुआ 1-2 घंटा, तो हमने कहा कि कहाँ गया, खोज रहे गार्जियन लोग, सब कुछ खोजने लगे। जब नहीं मिला तो हम लोग स्कूल में गए। स्कूल में गए तो वहाँ पर सब स्कूल में खोज के गार्ड से करवाए कमरू, तब पर भी नहीं मिला। वहाँ गार्ड बोला कि नहीं, चला गया सारा बच्चा। हम वहाँ का कैमरा सीसीटीवी बोले कि कल मिलेगा, आज नहीं हो पाएगा, सारा छुट्टी पर चला गया है। जब हम लोग यही रास्ता से खोजने आए तो लाइन पे देखें कुछ का कपड़ा, बैग पैंट खोल के बिगा हुआ है और न पाता है। पुलिस के साथ साथ जीआरपी भी इस जांच में शामिल है। पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है, साथ ही छात्रा के फोन को भी सर्विलांस पर रख दिया गया है। देखिए, ये घटना के संबंध में जानकारी जो मिली हुई है कि एक ट्रैक पर एक बच्ची के यूनिफॉर्म्स कुछ पड़े हुए हैं और बैग भी पड़ा हुआ। इसको फिर लेकर के यहाँ से लोग आक्रोशित होकर के रोड जाम किए हुए थे। चूँकि ट्रैक पे है तो जीआरपी का भी, इसका आरपीएफ का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। और यहाँ केंद्रीय विद्यालय खगौल है, वहीं बच्ची पढ़ती थी और स्कूल के बाद सीसीटीवी में देखी गई है। और इसी के उत्तर में स्कूल है और दक्षिण में ट्रैक। पता चल रहा है? देखिए, स्कूल ख़त्म होने के बाद निकली है, अपने फ्रेंड के साथ निकली हुई है। पुलिस इसमें सब पहलू उस पर जाँच कर रही है। हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से भी जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। नंबरों, जो भी घर के नंबर, बाकी के बाहर के नंबर, जो भी हम लोग संदिग्ध लग रहे हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई है सर? डॉग स्क्वाड की टीम आई थी, वो स्कूल की तरफ से कपड़ा के आधार पर आगे मूव की थी, जिसका एविडेंस भी मिल रहा है। अब बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर एक स्कूल की 24 छात्राएं एक साथ बीमार पड़ गई हैं। इन सभी को कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। कुछ छात्राओं के पेट में दर्द, बुखार और उल्टी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। छात्राएं कैसे बीमार पड़ी, इसे लेकर के अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई। कल देर शाम पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरद मुखर्जी अस्पताल पहुंचे और बीमार छात्राओं का हालचाल लिया। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सोमवार को दोपहर करीब 1:30 बजे छात्राओं को मिड डे मील मिला और इसमें 24 जिन छात्राओं को दिया गया मिड डे मील, उनमें से 24 को कुछ परेशानी हेल्थ से जुड़ी शुरू हुई। छात्राओं को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स छात्राओं की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने और उनके करीबियों को नुकसान पहुंचाने की एक धमकी मिली है।
आरोप यह है कि पिछले करीब 6 महीनों से उन्हें लगातार धमकी भरी चिट्ठियां मिल रही थी। पुलिस के मुताबिक गांगुली के मैनेजर की तरफ से इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। अब शुरुआत में इन चिट्ठियों को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन अब गांगुली और उनकी पत्नी को सीधे टारगेट बनाए जाने के बाद कोलकाता पुलिस ने जांच तेज कर दी है। बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां पर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कोडीन फॉस्फेट वाले कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद की है। कफ सिरप की ये जो खेप है वो मिजोरम भेजी जा रही थी। एसओजी ने अहमदाबाद के लाल दरवाजा स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस डिलीवरी सेंटर पर छापेमारी की। कफ सिरप की 5000 से ज्यादा अवैध बोतलें जब्त की हैं। इतनी बड़ी संख्या में ये सिरप, कोडीन फॉस्फेट वाला कफ सिरप मिजोरम और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भेजा जा रहा था और इस पूरे मामले में आरोपी हिरेन कांतिलाल पटेल और पारस वोरा गिरफ्तार हुए हैं। दोनों आरोपी फार्मा हेल्थ केयर के सप्लायर हैं। ये लोग प्रतिबंधित कफ सिरप को मिजोरम और दूसरी जगहों पर सप्लाई के लिए पोस्टल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। पहले भी एक बार ये आरोपी पूर्वोत्तर के राज्यों में कफ सिरप की सप्लाई कर चुके हैं। जांच में पता चला कि जहां ये कफ सिरप भेजा जा रहा था उस कंपनी के पास भी कोई लाइसेंस इस कफ सिरप को बेचने का नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसे कफ सिरप का बड़ा जत्था आया हुआ है और इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो शायद कहीं पे लार्ज क्वांटिटी में बाहर भेजा जा सकता है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर से हमने उस जगह पे प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट कराया एंड उसके बाद हमको ये पता चला कि इसमें से कुछ जो जत्थे का अमाउंट है वो नॉर्थ ईस्ट में इसको भेजा जाना था। डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद ये पता चला कि इसमें जिस कंपनी ने ये जत्था मंगाया था उन लोगों ने विदाउट वेरिफिकेशन दे वर प्लानिंग टू सेंड इट टू नॉर्थ ईस्ट। तो उसके ऊपर से हमने गई 8 तारीख को इसमें एक FIR रजिस्टर की है और FIR में टोटल हमने 5050 जितनी बॉटल जो मैन्युफैक्चरर के पास से मंगाई गई थी उसको जब्त किया है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भूकंप से भीषण तबाही हुई है। 7.4 तीव्रता वाले इस भूकंप से कोलंबिया में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। अब तक 111 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और डर इस बात का है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। सैंटियागो डी कैली शहर में बिल्डिंग्स का मलबा हर तरफ बिखरा पड़ा है। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। बहुत सारी इमारतों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। आफ्टर शॉक्स के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को घर से बाहर रहने के निर्देश दिए गए। भूकंप के झटके पड़ोसी देश वेनेजुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए। राष्ट्रपति ने पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि जल्द ही वो भूकंप प्रभावित चौकों के ग्रामीण इलाकों का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे। और इस बीच सरकार ने आफ्टर शॉक के खतरे को देखते हुए भी अलर्ट जारी कर दिया। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से करीब 400 किलोमीटर दूर सैन होजे डेल पाल्मार में बताया जा रहा है और अब तक 111 लोगों की जानें इस भूकंप की वजह से जा चुकी हैं और कहा जा रहा है कि यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के पुणे सतारा हाईवे पर हुए भीषण हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। यह हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर को पार करते हुए दूसरे लेन में आ रहे एक ट्रक से जाकर टकरा गई। बताया जा रहा है कार सतारा की तरफ जा रही। संसद भवन में एनडीए की मंगल मिलन बैठक हो रही है। बैठक में एनडीए सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी भी मंगल मिलन बैठक के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मंगल मिलन के लिए पहुंचे हैं। एनडीए सांसद इस बैठक के लिए संसद भवन में पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, अर्जुन राम मेघवाल, तमाम सांसद बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगल मिलन बैठक के लिए संसद भवन पहुंच चुके हैं। संसद भवन में एनडीए की मंगल मिलन बैठक चल रही है। बैठक में एनडीए सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। पीएम मोदी भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और
आप देखिए संसद भवन में ये बैठक हो रही है और सभी सांसदों के हाथ में आप तिरंगा देख रहे हैं। इस वक्त देश भर में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। प्रधानमंत्री खुद लोगों के बीच मौजूद हैं, उनके हाथ में भी तिरंगा है। पंद्रह अगस्त से पहले पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। ऐसे में सांसदों के हाथ में भी तिरंगा दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा लहरा करके जश्न आज़ादी से पहले, जो जश्न आज़ादी की सालगिरह आ रही 15 अगस्त, उससे पहले हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। और संसद भवन में आज जो मंगल मिलन बैठक हो रही है, इस बैठक में भी सभी के हाथों में तिरंगा दिखाई दे रहा है। संसद भवन में इस वक्त एनडीए की मीटिंग चल रही है और मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया और भारत माता की जय के नारे लगे। पूरे देश में इस वक्त हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है और आज जब मंगल मिलन बैठक के लिए प्रधानमंत्री समेत एनडीए के तमाम सांसद पहुंचे हैं तो इस दौरान तिरंगा लहराया गया। प्रधानमंत्री के हाथ में तिरंगा है, आप देखिए। उनके ठीक बराबर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन खड़े हैं, अमित शाह खड़े हैं, जेपी नड्डा हैं, नितिन गडकरी हैं और तमाम सांसद हैं। सबके हाथ में तिरंगा है और भारत माता की जय के नारों के साथ तिरंगा लहराया जा रहा है। देश भर में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से हाहाकार मचा है। मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। शहर शहर सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पिछले 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है और ये सिलसिला सिर्फ इन दो राज्यों में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में भी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज 17 राज्यों में भारी से मध्यम बारिश हो सकती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ पर बादल फाड़ बर्बादी, सैलाब से तबाही। बारिश बाढ़ की सिचुएशन डेंजर, शहर शहर बने समंदर। शहर शहर आफत आसमानी, घरों में भरा पानी। अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मानसून और भी ज्यादा विकराल हो चुका है, जिसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये कोई कागज या लकड़ी का पुल नहीं है बल्कि लोहे का पुल है, जिसे पानी की तेज धार कागज की तरह बहाती ले गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। अब इस भयानक मंजर का एक और वीडियो दिखाते हैं, जिसमें पुलिस के साथ साथ ट्रक और क्रेन भी तिनके की तरह बह गए और लोग बस देखते रह गए। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां लगातार बारिश के बीच तमक नाले का वैली ब्रिज उफनते पानी की चपेट में आकर बह गया। हालांकि घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई और नीति घाटी की ओर आवाजाही रोक दी गई। 5:30 बजे शाम को आज जो है बहुत तेज फ्लड आया है। कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था जो कि बह गया और बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे। तो उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है और उनसे जो भी सहायता पड़ेगी, डिमांड रहेगी, उनको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
और ये भी मालूम कर रहे हैं कि ITBP पे संपर्क करके वो साइड क्या हो सकता है, कितने टूरिस्ट मेरे हैं, कोई भी जो वहाँ होगा उस टाइप का डेवलप कराई जाएगी। उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश से सैलाब कहर बरपा रहा है। तस्वीरें किसी गांव की नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां शिवनगर इलाके में सड़कों पर कमर तक पानी भरा है। जो गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती थी वो अब पानी में डूबी हुई है। महज 12 घंटे की बारिश से गली मोहल्ले सब सैलाब की चपेट में हैं और लोगों के घरों में दरिया बह रहा है। ये दृश्य आप देख रहे हैं, लंबे अंतराल के बाद बारिश हुई, मानसून मेहरबान तो हुआ, लेकिन तस्वीरें मैं दिखाऊं, कमर तक पानी यहाँ के तमाम गलियों में है और नगर निगम की लापरवाही इससे साफ दिखाई दे रही है। अगर आप बगल में दिखाएंगे मेरे कैमरामैन, तो बिल्कुल नदी जैसा नजारा है। नहर के ऊपर पानी देखिए, तमाम घरों में इस वक्त यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है, कमर तक पानी है और ये बताता है किस तरीके के हालात इस वक्त पहली ही बारिश में, लंबे अंतराल के बाद बारिश हुई है और पहली बारिश में इस तरीके से ये तमाम जो घर हैं वो बहते हुए आपको यहाँ पर मैं अगर दिखाऊं तो कमर तक पानी है। कुछ घंटों की बारिश में शहर के 50 से ज्यादा इलाकों में सड़कों और घरों के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। तो डिंडोरी में मानसून की बारिश ने करोड़ों रुपए की लागत से बने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए। जहां धमनी गांव के पास बना पुल का एक हिस्सा पूरी तरह से धराशायी हो गया, जिसके बाद सड़क का मलबा खेतों तक पहुंच गया और किसानों की खड़ी फसल भी इसकी चपेट में आ गई। जानकारी के मुताबिक मुख्य मार्ग से कुसेरा गांव तक ये सड़क करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी थी, लेकिन महज 3 साल में ही सड़क पानी की धार में बह गई। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बारिश बहुत ज्यादा हुई है, ऐसे में ये सब घटनाएं हो रही हैं।